कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। चलो आज हम पढ़ते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर होम स्वीट होम, जिसे लिखा है जॉन होवार्ड ने। ठीक है, ये एक पोएम है और इसमें जो पोइट हैं वो बताते हैं कि घर से बेहतर कोई जगह नहीं होती। आपने भी कभी देखा होगा कि जब आप लोग कहीं बाहर जाते हो, मम्मी पापा के साथ घूमने जाते हो, तब आपको कैसा लगता है? आप बाद में अपने मम्मी पापा से यही कहते हो ना कि नहीं मम्मी पापा हमें घर चलना है ना? क्योंकि घर से बेहतर कोई जगह नहीं होती। हम कहीं भी चले जाएं, कितनी भी हम कहीं मॉल में घूम लें, कहीं शहर में घूम लें, कहीं बहुत अच्छी जगह घूम लें, लेकिन हमें बाद में लास्ट में हम क्या बोलेंगे अपने मम्मी पापा को कि मम्मा पापा हमें घर जाना है। तो इसी तरीके से जो पोइट है वो भी हमें यही बता रहे हैं। ठीक है, तो पोइट हमें कैसे बता रहे हैं, कैसे वो सारा वर्ड उन्होंने घूम लिया, लेकिन वो लास्ट में यही बोलते हैं कि मुझे हमारे घर से बेहतर कोई जगह नहीं लगती। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं कि पोइट क्या बात करते हैं। Mid pleasure and palaces, though we may roam, but it ever so humble, there's no place like home. ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो पॉइंट है वो क्या बोल रहे हैं? वो हमें बोल रहे हैं कि मिड प्लेजर एंड पैलेसेस, मतलब अगर मैं पूरा किसी भी, हमें कोई बहुत बीच का कोई सुख मिल जाए, मैं महलों में घूम लूँ या मैं पूरी दुनिया घूम लूँ। यहाँ रोम यानी होता है घूमना, है ना? यहाँ रोम यानी होता है घूमना। वो बोल रहे हैं कि मैं कहीं पे भी घूम लूँ, ठीक है, महलों में घूम लूँ, कितनी ही सुखों के बीच में रह लूँ, कितनी ही अच्छी जगहों पे चला जाऊँ, लेकिन बी इट एवर सो हम्बल, देयर नो प्लेस लाइक होम, लेकिन घर से बेहतर कोई जगह नहीं होती। हम्बल, HUMBLE, हम्बल यानी होता है मोडेस्ट, अच्छा, ठीक है, या हम्बल, हम्बल मतलब विनम्र, अच्छी जगह। ठीक है, नेक्स्ट, ए चार्म फ्रॉम द स्काई सीम्स टू हेलो अस देयर विच सीक थ्रू द वर्ल्ड इज नियर मेट विद एल्सवेयर। आगे हमें पोइट क्या बता रहे हैं? आगे हमें पोइट कहते हैं कि ए चार्म फ्रॉम द स्काई, मुझे ऐसा लगता है कि आसमान से, स्काई से जैसे कोई चार्म आ रहा है। चार्म का मतलब होता है अट्रैक्शन, अट्रैक्शन का यहाँ पे पॉइंट हमें बोल रहे हैं कि अट्रैक्शन से उनका मतलब है ब्लेसिंग्स। ठीक है, वो बोल रहे हैं कि आकाश से मुझे ऐसा लगता है कि वहां पर कोई अट्रैक्शन आ रहा है, कोई चार्म आ रहा है। कहाँ पर? उनके घर पर। सीम्स टू हेलो अस देयर, जो उनके घर को पवित्र बनाता है, प्योर बना रहा है। यहाँ पर हेलो का मतलब है प्योर, ठीक है, प्योर, पवित्र। ठीक है, तो इसमें पॉइंट हमें बोल रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे घर में इतनी ब्लेसिंग्स हैं कि वो जो मेरा घर है वो मुझे ऐसा लगता है कि आसमान से वहाँ पर कोई ब्लेसिंग्स आ रही हैं गॉड की, वहाँ पे गॉड का कोई अट्रैक्शन आ रहा है जिससे वो प्योर हो जाता है। तो वहाँ पर मुझे क्या मिलता है? वहाँ पर मुझे पीस मिलती है, मुझे सुकून मिलता है। ठीक है, विच सीक थ्रो द वर्ड इज नियर मैट विद एल्सवेयर। वो कह रहे हैं जैसे अगर मैं सीक यानी तलाश करना, सीक यानी तलाश करना, वो बोल रहे हैं कि अगर मैं उसे पूरे वर्ल्ड में कहीं भी तलाश करूं, उस खुशी को, उस शांति को, उस पीस को अगर मैं कहीं भी तलाश करता हूं तो वो मुझे कहीं नहीं मिलती, है ना? कहाँ पे मिलेगी उनको? अपने घर में। इज नियर, नियर का मतलब होता है नेवर, वो मुझे कहीं नहीं मिलती, कहीं पे भी कभी नहीं मिलती। एल्सवेयर, वो मुझे कभी भी कहीं पर नहीं मिलती। वर्ल्ड के किसी भी कोने में भी मैं चला जाऊं, लेकिन वो पीस, वो खुशी जो मुझे मेरे घर में मिलती है वो मुझे कहीं भी नहीं मिलती। ठीक है, देयर्स नो प्लेस लाइक होम, ओ देयर्स नो प्लेस लाइक होम, मेरे घर से बेहतर कोई जगह नहीं है, मेरे घर से बेहतर कोई जगह नहीं है, मेरा होम स्वीट होम, है ना? एन एक्साइल फ्रॉम होम splendor dazzle in vain, oh give me my lowly thirst cottage again। आगे वो क्या बोलते हैं? आगे बोलते हैं कि अगर हमें घर से फोर्सफुली निकाल दिया जाए, एग्जाइल, यहाँ पर एग्जाइल का मतलब होता है किसी को घर से फोर्सफुली निकालना, वनवास देना। जैसे लॉर्ड रामा को वनवास दिया गया था ना, उनको वो घर से चले गए थे, है ना? उनकी स्टोरी हम सभी जानते हैं।
तो अगर हमें कोई वनवास दे दे या हमें फोर्सफुली कोई घर से निकाल दे, स्प्लेंडर डेजल इन वेन, और हमें कहीं स्प्लेंडर, यहाँ स्प्लेंडर का मतलब होता है वैभव, यानी भव्य चीज़ें, जैसे जहाँ पे बहुत मौज शौक वाली चीज़ें हो, वैभव हो जहाँ पे, है ना, ऐश्वर्य हो, बहुत अच्छी जगह हो, बहुत ही भव्य, जैसे कोई राजा महाराजों के पैलेसेस हो गए, या फिर कोई बहुत अमीर जगह भी हम चले जाएं, बहुत अच्छी वहाँ पे जगह चले जाएं जहाँ सारी सुख सुविधा हमें मिलती रहे, अगर हम ऐसी भी कोई जगह चले जाएं ना, तो भी डेजल्स यानी चकाचौंध कर देने वाली, मतलब हमारी आँखों को, हम जैसे किसी बहुत अच्छी जगह को देखते हैं तो हम ऐसे हो जाते हैं ना, वो हमारी आंखें ऐसे, हम चकाचौंध हो जाते हैं बिल्कुल, है ना, तो डेजल्स का मतलब होता है चकाचौंध होना। तो स्प्लेंडर डेजल्स इन वेन, हमें चाहे कितनी वैभव वाली चीज़ें मिल जाएं, अगर हमें कितनी भी शाइनी, एक्सट्रीम शाइनी कह सकते हैं, एक्सट्रीमली शाइनी जो चीज़ें होती हैं उनको डेजल्स कहा जाता है, ठीक है। अगर हमें एक्सट्रीमली शाइनी चीज़ें दे दें, है ना, तो वो इन वेन, वो सब व्यर्थ हैं। अगर कोई हमें घर से फोर्सफुली बाहर निकाल दे, है ना, और उसके बाद में हमें कोई बहुत ज़्यादा वैभवशाली चीज़ें दे दे, कोई हमें यूँ कहे कि नहीं ये तो आप इस महल में आके रह लीजिए, है ना, तो भी हमें क्या लगेगा कि नहीं यार, हमें क्या चाहिए, हमें तो हमारा घर चाहिए, ठीक है। ओ गिव मी माई लोवली थैच्ड कॉटेज अगेन, आगे पोइट बोलते हैं कि मुझे तो मेरी वो जो छोटी सी झोपड़ी है, थैच्ड का मतलब होता है घास फूस, है ना, पेड़ों के जो पेड़ पत्ते, वो तिनके होते हैं ना, पत्ते हो गए, तिनके हो गए, जो घास फूस होती है उसको हम बोलते हैं थैच्ड। ओ गिव मी माई लोवली थैच्ड कॉटेज अगेन, कॉटेज का मतलब हो गया झोपड़ी, ठीक है। तो पोइट कहता है कि मुझे तो मेरी वो घास फूस से बनी हुई झोपड़ी ही आप वापस दे दीजिए, मुझे ये सब वैभव, मुझे स्प्लेंडर डेजल्स ऐसी मुझे कोई चीज़ें नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ आप मुझे मेरी घास फूस से बनी हुई झोपड़ी ही दे दीजिए, मैं उसी में खुश हूँ। द बर्ड सिंगिंग गायली दैट कम एट माई कॉल, गिव मी दैम एंड द पीस ऑफ माइंड डियरर देन ऑल। आगे क्या कहते हैं पोइट, आगे पोइट हमसे कह रहे हैं कि वहाँ पर जो बर्ड्स हैं वो बहुत खुशी के साथ गाते हैं। गायली का मतलब होता है विद हैप्पीनेस, खुशी के साथ में, है ना। तो बहुत वहाँ पर उनके घर पर जो बर्ड्स होते हैं वो बहुत खुशी के साथ गा रहे हैं, बहुत खुशी के साथ गाते हैं। दैट केम एट माई कॉल, जो और मेरे एक बार बुलाने पर मेरे पास वापस आ जाते हैं, जब भी पोइट उनको बुलाता है तो वो उनके पास आ जाते हैं। गिव मी दैम एंड द पीस ऑफ माइंड डियरर देन ऑल, मुझे वो सारी चीज़ें दे दो, गिव मी दैम ऑल, मुझे वो सब चीज़ें दे दो, वो बर्ड्स का सिंगिंग करना, वो मेरे माइंड का पीस, वो मुझे सुकून, मेरे दिमाग की शांति, वो सब मुझे इन सब से ज़्यादा प्यारे हैं, वो मेरी बहुत प्यारी चीज़ें हैं और वो मुझे वापस दे दो, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मैं पूरी दुनिया घूमकर देख लिया लेकिन मेरे घर से बेहतर कोई जगह नहीं है, मुझे वो सारी चीज़ें वापस दे दो। होम होम स्वीट होम, देयर्स नो प्लेस लाइक होम, ओ देयर्स नो प्लेस लाइक होम, मेरा प्यारा घर, होम स्वीट स्वीट होम, मेरे घर के जैसी और कोई जगह नहीं है, ठीक है। देयर्स नो प्लेस लाइक होम, मेरे घर के जैसी कोई जगह नहीं है, मुझे वो सारी जगह, मुझे इन सब को छोड़कर मैं अपने घर में वापस रहना चाहता हूँ, मुझे मेरा घर वापस दे दीजिए, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, होप आप सबको समझ में आया होगा। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, ठीक है। आइए, द पोएम इज अबाउट स्कूल, होम, ऑफिस, बताइए इसमें आंसर क्या होगा। वेरी गुड, इसका आंसर होगा होम। ये पोएट किसके बारे में बात कर रहा है, पोएम के अंदर किसके बारे में बात कर रहा है, होम के बारे में, अभी अभी हमने पढ़ा। आगे है ए फिल द ब्लैंक फ्रॉम द स्काई इज केप्ट एज ए सीक्रेट, तो जो स्काई है ना, वो उनके घर को क्या प्रदान करता है, क्या दे रहा है ना, तो क्या देता है बताइए, चार्म, अनअट्रैक्टिवनेस, रेपल, क्या दे रहा है, वेरी गुड, चार्म, क्या प्रोवाइड करा रहा है, चार्म प्रोवाइड कराता है ना, ब्लेसिंग्स प्रोवाइड कराता है। द पोइट इज आस्किंग, अच्छा एक बात बताइए,
हम ये चीज़ क्यों कह रहे हैं कि ब्लेसिंग्स हमें प्रोवाइड करा रहा है आसमान से, हमें गॉड जो है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे घर पर ब्लेसिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि वो उस तरीके से, वो इसीलिए बोल रहे हैं पोइट, क्योंकि उनको वहाँ पर ना सुकून मिलता है, जैसे हमें भी हमारे घर में सुकून मिलता है, हमें हमारे घर में सुकून मिलता है, तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पर गॉड अपनी ब्लेसिंग्स देके रखते हैं, तो हमें वहाँ पर हमारा पीस ऑफ माइंड मिलता है, हमें वहाँ सुकून मिलता है। ठीक है, आगे द पोइट इज आस्किंग फॉर हिज लवली थ्रेश्ड। ठीक, आगे बताइए, रूम, डेज या कॉटेज? घास फूस की क्या चाहिए उनको? कॉटेज चाहिए, उनकी वापस उनको क्या चाहिए? झोंपड़ी, कॉटेज चाहिए। वेरी गुड। नेक्स्ट है द फिल इन द ब्लैंक आर सिंगिंग हैप्पीली। लेडीज, बर्ड्स, चिल्ड्रन। तो हैप्पीली सिंगिंग कौन कर रहे हैं बताओ? वेरी गुड, शाबाश, बर्ड्स हैप्पीली सिंगिंग कर रहे हैं। ठीक है, ही इज आस्किंग फॉर द पीस ऑफ माइंड, बॉडी, सेंसेस। बताइए, पीस ऑफ माइंड, शाबाश, वेरी गुड। ओके, चलिए, तो हमारे चैप्टर कंप्लीट होता है। आप इसको वापस रिवाइज कीजिएगा और इसके क्वेश्चन आंसर देखिएगा। ठीक है, और मुझे पूरा बिलीव है आप लोगों पे, आप इनके जो चैप्टर्स हैं, आपने ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो इसके क्वेश्चन आंसर्स को आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। ओके, बाय बच्चों।